हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्कॉलर एलाइट के इस चैनल में, जो कि आप लोगों के लिए चालू किया गया था, जिसको 1 साल कंप्लीट होने ही वाले हैं 4 जनवरी को। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी ग्वालियर संभाग की, जिसमें हमने ग्वालियर संभाग के बारे में जाना था, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि MPPSC और जो भी MP के एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट थे। आज हम इस वीडियो में चंबल संभाग के बारे में जानेंगे कि चंबल संभाग में कितने ज़िले हैं, क्या कैसा है, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सब देख रहे हैं हम यहाँ पे चंबल संभाग। तो चंबल संभाग में 3 ज़िले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, चंबल लिखने में 3 शब्द आते हैं, 3 अक्षर आते हैं। तो इस संभाग में भी 3 ज़िले होंगे, चा, बा और ला। तो चंबल संभाग चा, बा, ला 3 हो रहे हैं, तो इसमें 3 ज़िले होंगे। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। चंबल संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। और इसमें जो अगर ज़िलों की बात करें, 3 ज़िले जो हैं वो हैं आपके भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये 3 ज़िले हैं आपके चंबल संभाग में। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले भिंड ज़िले की। भिंड ज़िला जो है, अगर इसकी हम क्षेत्रफल की बात करें तो भिंड ज़िले में इसका क्षेत्रफल है 4459 वर्ग किलोमीटर। और ये जो था विभंडक ऋषि की भूमि कहलाता है, उसी ऋषि के नाम पे इसका भिंड जिला नाम पड़ा हुआ है। यहाँ की अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं 2011 के जनगणना के हिसाब से, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो है आपका 17,03,562, लगभग इतनी जनसंख्या है यहाँ की भिंड ज़िले की। अब हम बात करते हैं यहाँ की जो प्रमुख फसल है। तो भिंड ज़िले की जो प्रमुख फसल है वो है सरसों यानी कि मस्टर्ड ऑयल है ना। तो सरसों जो है यहाँ की प्रमुख फसल के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे हम मंदिर की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हम घूम सकते हैं, या उसको हम दार्शनिक प्लेस भी बोल सकते हैं। तो मंदिर की बात करें तो यहाँ पे जो मंदिर है हमारे पास जमधारा का रेणुका माता मंदिर, जो कि एक बहुत ही फेमस मंदिर है भिंड में। उसके बाद ददरौआ सरकार का हनुमान जी का मंदिर। सिर्फ 2 मंदिर यहाँ पे हैं जो फेमस घूमने लायक, एक है रेणुका माता का मंदिर और दूसरा हनुमान मंदिर। अब भिंड ज़िले, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भिंड ज़िले का जो नाम पड़ा है वो जो है भिंडक ऋषि की भूमि भी कहा जाता है, और भिंडी ऋषि के नाम पर इसका नाम भिंड पड़ा हुआ है। ठीक है। अब एक किला है जो कि भिंड में है, उसका नाम है अटेर किला। क्या नाम है? अटेर किला भिंड ज़िले में आपका पाया जाएगा। भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है। तो बागियों को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अगर आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी हुई है तो उसमें बोलता है वो कि उसके जो पापा थे या दादा बाबा थे वो बागी थे। तो यही है वो बागी। भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है। देखिए, जैसे ही चंबल संभाग है, चंबल संभाग में वैसे ही डाकुओं के नाम से बहुत ही फेमस है चंबल, है ना, चंबल की खाड़ी वगैरह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भिंड को बागियों का गढ़ कहते हैं। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है। तो बागियों का गढ़ जो है भिंड को कहा जाएगा, या भिंड जिले को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, भिंड जिला जो है यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, यानी कि ये MP का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पे सालाना औसतन 55 सेंटीमीटर बस बारिश होती है। 55 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? भिंडी की सब्जी आपने देखा होगा तो बिना पानी के भी बनाई जा सकती है। तो भिंडी की सब्जी बिना पानी के बन जाती है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है। इस तरीके से हमने कुछ इसको रिलेट किया हुआ है, और आप इसको याद रख सकते हैं कि भिंडी की सब्जी को बिना पानी के साथ बनाया जा सकता है। तो इससे भिंड जिला में सबसे कम बारिश होती है। और यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात भी है। सबसे कम लिंगानुपात है, लिंगानुपात में पहला स्थान है। यहाँ का लिंगानुपात है 1000 में 838, सिर्फ 838। और अगर हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे है? बालाघाट में है। अब मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपुर भिंड में है।
मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह जो है आपका मालनपुर भिंड में है। तो यहाँ पे आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चंबल संभाग के अंतर्गत आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह कहाँ पे है। चलिए यहाँ पे कुछ हम कंपनियों की बात कर लेते हैं जो कंपनियां यहाँ पे स्थापित की गई हैं। तो वो कंपनी है कैडबरी, जो कि डेयरी मिल्क का उत्पादन करती है, तो कैडबरी डेयरी मिल्क या कैडबरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी, और रैनवैक्सी कंपनियां जैसी जो है यहाँ पे आपको भिंड जिले में मिल जाएंगी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील रौन इसी जिले में है। यानी कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है, तो वो है रौन। और ये रौन कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाने वाला है भिंड जिला में। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है, तो भिंड एक ऐसा जिला है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है। मालनपुर में रक्षा उत्पादन हेतु क्रॉप्स इंडिया लिमिटेड का निवेश किया गया है। ये एक आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है कि रक्षा उत्पादन के लिए जो क्रॉप्स इंडिया लिमिटेड का निवेश किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, तो मालनपुर में किया गया है। और मालनपुर क्या है, आपका सूखा बंदरगाह है जो कि भिंड जिले में है। तो ये हमने भिंड जिला देखा। अब हम मूव करते हैं आपके श्योपुर जिले के अंदर, जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। तो इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 6,606 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे हम जनसंख्या की बात करते हैं तो श्योपुर की जो जनसंख्या है वो है 6,87,952। ठीक, अब इसकी स्थापना हम देख लेते हैं। तो जो श्योपुर जिला है इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, जो कि मुरैना से अलग होके बना हुआ था। और ये जो मुरैना है ये इसका तीसरा जिला है। तो मुरैना से अलग होके आपका श्योपुर जिला बना था। अब देखिए इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सेव होती है हमारी, है ना, नमकीन वाली जो सेव होती है वो टेढ़ी मेढ़ी तो रहती है और वो मुरैना से अलग हुई है। तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मुरैना, मुरैना टेढ़ी मेढ़ी ना हो तो सेव कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी क्या, होगी ही टेढ़ी। तो मुरैना से श्योपुर जिला बना हुआ है। ये इसकी आप ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ की भी फसल आपकी सरसों है, क्योंकि एक ही संभाग है तो लगभग मिलती जुलती चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ की भी जो फसल है तो वो फसल है आपका सरसों। अब श्योपुर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। तो क्या है यहाँ पे, अभ्यारण्य की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो जो अभ्यारण्य है, तो अभ्यारण्य जो है आपका श्योपुर में पालपुर कूनो अभ्यारण्य यहाँ पे है। और यह इस अभ्यारण्य की सबसे खास बात है, यहाँ पे अफ्रीकी चीतों का संरक्षण होता है। अफ्रीकी चीते यहाँ पे पाए जाते हैं आपके पालपुर कूनो में। श्योपुर में क्या हो गया आपका कुपोषित जिला। यह जो है एक कुपोषित जिला है। सबसे ज़्यादा जनजाति यहीं पर पाई जाती है आपकी, यानी कि सबसे ज़्यादा जनजाति यहाँ पे पाई जाएगी आपकी। और जो भिंड था, भिंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या कम थी और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गई। अब इसकी सीमा जो है राजस्थान से लगी हुई है। ठीक है, चंबल संभाग है, राजस्थान में नदी भी बहती है चंबल, तो उस हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं कि इसकी सीमा जो है राजस्थान से लगी हुई है। और चंबल नहर से इसको सिंचित किया जा सकता है या किया जाता है, क्योंकि बनी सी बात है भाई, चंबल संभाग के अंतर्गत यह जिला आता है तो चंबल नदी के ही उससे सींचा जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कास्ट यानी कि काठ की जो लकड़ी होती है उसकी नक्काशी का केंद्र कहाँ पे है। तो कास्ट नक्काशी कला केंद्र है वो आपका श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। और काकेटा डैम भी है, वो भी आपका श्योपुर जिले में आ जाता है। ये सब आईएमपी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पीएससी के लिए और एमपी में हर एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं मुरैना जिले के ऊपर, जो कि चंबल संभाग का तीसरा जिला है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसको मध्य प्रदेश का शहद जिला भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का शहद जिला भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 4,988 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और इसको शहद जिला कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि शहद जिला किसको कहा जाता है, तो शहद जिला मुरैना को कहा जाता है।
थोड़ा सा हम पर्यटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिहोनिया में कनक मठ मंदिर व सास बहू अभिलेख हैं। सिहोनिया में कनक मठ मंदिर और सास बहू अभिलेख हैं। बटेश्वर में 6 से 7वीं शताब्दी के मंदिर हैं। बटेश्वर को पर्यटन हेतु विकसित किया जा रहा है। अभी ये पर्यटन हेतु नहीं बना है पूर्णतः तरीके से। बटेश्वर में इस मंदिर को थोड़ा अच्छा बनाया जा रहा है पर्यटन की दृष्टि से। फसल की बात करते हैं। जैसा कि हमने भिंड जिले में देखा था कि वहाँ की फसल सरसों है, श्योपुर में भी हमने देखा था कि वहाँ की फसल सरसों है, तो एज इट इज़ आपका मुरैना जिले में भी फसल हो जाएगी सरसों। और यह जिला जो है गजक हेतु भी आपका प्रसिद्ध है। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। यह चंबल घड़ियाल परियोजना या डॉल्फिनों का संरक्षण भी किया जाता है। यानी कि चंबल नदी के किनारे है आपका मुरैना जिला और यहाँ पे चंबल के जो घड़ियाल पाए जाते हैं, घड़ियाल मतलब यहाँ घड़ियाल परियोजना भी चलती है और डॉल्फिनों का संरक्षण भी किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉल्फिन को 2008 में जलीय जीव घोषित किया गया है। बीहड़ की समस्या इस जिले में भी है। औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो औद्योगिक विकास केंद्र है यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन है कत्था बनाने का कारखाना जो कि बानमौर मुरैना में है। तो कत्था बनाने का कारखाना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पे है। कत्था ये वही वाला कत्था है जो कि हम पान में खाते हैं। तो कत्था बनाने का कारखाना बानमौर मुरैना। मुरैना में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस कहाँ है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस आपका मुरैना में है। KS सरसों तेल कंपनी भी यहीं पे है। बनी सी बात है, चंबल संभाग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ की प्रमुख फसलों में सरसों एक है, तो सरसों की कंपनी भी यहाँ पे है। कालीन निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला है ये। यहाँ पे कालीन का निर्माण भी किया जाता है। बहुत ही अच्छी कालीन यहाँ पे बनाई जाती है। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग मुरैना में स्थापित किया जा रहा है। अभी पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुआ है, स्थापित किया जा रहा है। प्रागैतिहासिक कालीन 86 गुफाओं की श्रृंखला पहाड़गढ़ चंबल अभ्यारण्य का मुख्यालय है। यानी कि अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक कालीन 86 गुफाओं की श्रृंखला जो है आपकी, वो श्रृंखला कहाँ पे है तो वो है पहाड़गढ़ में। चंबल अभ्यारण्य का मुख्यालय, चंबल जो है चंबल अभ्यारण्य है उसका मुख्यालय भी आपका कहाँ है, मुरैना में है। नूराबाद जहांगीर कालीन नगर, क्वारी नदी पर मध्ययुगीन बांध, गौना बेगम का मकबरा। तो गौना बेगम का मकबरा भी आपका मुरैना ज़िले में आपका आ जाने वाला है। तो आज हमने बात की चंबल संभाग की। इसके ये जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग था। चंबल में 3 अक्षर आते हैं, चा, बा और ला। तो जो कि इसमें 3 जिले भी होंगे, भिंड, मुरैना और श्योपुर। हमने भिंड जिले की बात की थी, तो भिंड जिले का नाम भिंडी ऋषि के नाम पे रखा गया था, इसीलिए इसका नाम भिंड रखा है। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, लिंगानुपात भी सबसे कम है। फिर हमने श्योपुर देखा था। श्योपुर जिला मुरैना से ही अलग हुआ था 1998 में। यहाँ का सबसे आईएमपी फैक्ट, पालपुर कूनो अभ्यारण्य कहाँ है तो पालपुर कूनो अभ्यारण्य आपका श्योपुर में हो जाने वाला है। अफ्रीकी चीतों का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। मुरैना को सहज जिला भी कहा जाता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है ये कि सहज जिला किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मुरैना को। और कत्था बनाने का कारखाना जो है कहाँ है, बानमौर मुरैना में, जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन हो जाने वाला है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने चंबल संभाग के बारे में जाना। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे, जो कि अगला संभाग होगा जबलपुर संभाग। चलिए, तो अब आपका काम है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ बांटें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं और आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस को बना सकूं। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।